हाय हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, मजे में? वेरी गुड। आई होप मैं भी ठीक हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 फॉर 9th क्लास, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर है 3 और 4 कराएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। ABCD रेक्टेंगल है एंड PQRS जो है मेरा क्या है? These are मिड पॉइंट, शॉर्ट है MTP। सॉरी, मिड पॉइंट्स आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ये क्या है? ये मेरा साइड है। क्या है ये सर? ये मेरा साइड है। दीज आर साइड। ये सारे के सारे क्या है हमारे फिगर का साइड से, रेक्टेंगल का साइड से। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रम्बस। आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को समझेंगे। समझने में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप डायग्राम से स्टार्ट करें स्लो से। देखो अब ये रेक्टेंगल हम एक लोग करेंगे, रेक्टेंगल बनाएं। आप यहां से चलिए, ठीक है, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, रेक्टेंगल बना दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? नामकरण कर देंगे, नाम लिख देंगे इसको। हम क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे कि हम लोग, ठीक है। नाम क्या देंगे? कैपिटल का लिखिए ABCD हो गया। अब देखिए, अब है कि एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। इतना तो साइड तो मेरा ये हो गया, AB हो गया, BC हो गया, DC हो गया, DA हो गया, ये सब साइड हो गया। तो इस साइड का मिड पॉइंट क्या हो गया? तो जैसे कि हमारा क्या है PQ, ये मान लो, इसको मान लो मिड पॉइंट। सभी को सब मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, ठीक है। सभी का मिड पॉइंट, ठीक है, सभी का मिड पॉइंट। DA का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट ए हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट ए हो जाएगा, DC का मिड पॉइंट ए हो जाएगा। अब इस सबको हम नाम रख देंगे। क्या कर देंगे? कुछ नाम रख देंगे, क्योंकि जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चंस में। क्या रखेंगे? इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q, और इसका नाम रख दो R एंड S, ठीक है। इतना तक हो गया। चलिए अब आइए, इस सब को हम क्या करें? मिड कर देते हैं, मिला देते हैं। लाइन सेगमेंट हमारा बन जाएगा। ये देखो, ये बन गया आपका, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल नंबर्स बन गए। इसी को हमको प्रूव करना है। अब जो है हमें कुछ कलाकारी और करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे?
PQRS is a rhombus. ठीक है, इतना लिख दिए। टू प्रूफ में लिख दिए कि PQRS इज अ रोम्बस, PQ इक्वल टू RS इक्वल टू RP इक्वल टू SP, माने ऑल आर इक्वल साइड्स। रोम्बस का जो होता है सभी साइडें आपस में बराबर होते हैं। तो वो जो हमने बोला कि कलाकारी करना है, जादुई करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए बोला था, तो इसको ज्वाइन कर देना है, किसको, AC को और BD को। तो ये यहाँ डायगोनल के नाम से ही जाने जाते हैं, डायगोनल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ में हम लेंगे क्या सब लेंगे, आगे देखिए। ठीक है, अब ट्रेंगल हम इसमें लेंगे। प्रूफ में क्या लेंगे? ट्रेंगल लेंगे। क्या ट्रेंगल लेंगे? इन ट्रेंगल ABD, ABD में देखना है। देखो यहां से उठाइए ABD। ठीक है, ABD फिर आ जाएंगे, ABD आ जाएंगे। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया, दो पार्ट डायगोनल के दो पार्ट में बट गया। एक ठो हमारा हो गया BCD। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें लिख देना है कि ये तो लिख दिया हमने, इन विच इसके अंदर ये तरह कहना लिखोगे, साथ लिखो ना कि इसका क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट A हो जाएगा, P हो जाएगा और AB मिड पॉइंट ये हो जाएगा, S हो जाएंगे। और यहाँ से हमको लेना है तो DA क्या हो जाएगा, हाँ P एंड R are the midpoints of sides, किसका AB का एंड DA का। इतना चीज लिख देना है आपको, इतना चीज आपको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, इतना चीज लिखने पर ये वाली जो है ठीक है, ये वाली जो है DSS RP इक्वल टू, हमें इसको पैरेलल करना है, RP इक्वल टू BD। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, देखो हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे कि नाम जो है थोड़ा सा हम नवा करें। हम जो किया प्रैक्टिस, देखो ई हो जाएंगे R और E हो जाएंगे S, इसी में हम कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लिख देना कि SP पैरेलल टू किसका, BD का। जितना ई है उतना इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे BD। क्या लिख देंगे, BD। रीजन क्या दोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, ये तो मिड बाय थ्योरम से होगा ही। और क्या होगा कि SP इक्वल टू हाफ BD। ठीक है,
BD का क्या है, SP क्या है उसका आधा, BD का आधा होता है। ऐसे रूल्स है, मैथमेटिकल्स रूल्स है, ठीक है। और ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाइए, अब सेम प्रोसेस यही है, तो इतना हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम लिख देंगे कि सिमिलरली इन अ ट्रायंगल। अब देखो ये वाला तो ले लिए, ABD ले लिया, और लेना है BCD, ठीक है, BCD ये वाले पार्ट को लेना है, ये वाले पार्ट को हमें लेना है। तो ट्रायंगल BCD है, इसका क्या है मिड पॉइंट, जिसे इसको लिखे हो उसको लिख देना है। तो इतना लिखो सिमिलरली में, चाहे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ये ना भी सिमिलरली लिख दिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना खाली जगह देना। तो ये क्या हो जाएगा कि RQ पैरेलल टू BD, यहाँ लिख दो कि RQ पैरेलल टू BD, ठीक है। रीजन क्या दोगे, ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मिड पॉइंट सब शॉर्ट करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और तो और क्या हो जाए कि RQ इक्वल टू हाफ BD, ठीक है। RQ जो होगा BD का हाफ होता है। ये हो जाएंगे आपके सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएंगे सेकेंड इक्वेशन, यहां तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, देखिए तो अब कहां तक हम लोग पहुंच गए, पहुंचने का सेंस इन द सेंस ये कि ये जो हमने किया था, ज्वाइन जो किया था, तो हम BD का काम कर चुके हैं, यहां तक BD का काम कर चुके। अब हम लोग इसमें हाथ डालेंगे, AC में, क्या करेंगे AC में, सेम प्रोसेस यही है। यहां पर मैं आ जा रहा हूं, ठीक है। तो लिखोगे इन ट्रायंगल, अब देखो हमें AC का लेना है, ये वाले पार्ट को लेना है, ये वाले पार्ट को। पहले तो हम ये लिए थे तो दो पार्ट में ट्रायंगल हो गया था, अब ये लेंगे तो ये वाले हो जाएंगे दो ट्रायंगल। तो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ये वाली पार्ट हो गया, AC को ले रहे हैं तो लिख देंगे ABC, ठीक है। ABC लिख दिया हमने, और सारी चीज ऐसा ही लिखना है कि मिड पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे सो लिख देना है, सेम प्रोसेस डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो इसके हिसाब से ABC के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, ABC लिया है ना, ABC, तो ये वाले, ठीक है, और ये वाले, इतना जितना पार्ट इसका उतना इसका क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इसी में कि यहाँ लिख देते हैं जगह कम, PQ पैरेलल हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ना, पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर कहेंगे जितना पार्ट इसका उतना इसका बराबर होगा, पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AC, क्या लिख देंगे AC। रीजन क्या दे दोगे कि बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम से, और तो और कि PQ इक्वल टू हाफ AC, ये हो जाएंगे आपके थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएंगे थर्ड इक्वेशन। फिर अब ये पार्ट तो हमने लिया, अब हमको लेना है इसको लेना है, इस ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ADC चाहे CDA लिख दोनों में कोई ले सकते हो, ठीक है। तो लिखोगे कि इन ट्रायंगल क्या ले लें, ADC, ई वाली पार्ट हमको लेना है, ई वाली, ए ले लिए, हो गया। तो ADC और डायरेक्ट लिख दो, या लिखने ADC में क्या हो जाएगा हमारा कि SR
ये वाली लाइन और ये जितना पार्ट इसका उतना इसका क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो लिख दोगे, तुम डायरेक्ट लिख दोगे कि एस आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है। और तो और एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, ए सी का एस आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे फोर्थ इक्वेशन, ये हमारे हो जाएंगे फोर्थ इक्वेशन। तो लिख दोगे क्या, क्या हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, इसी में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से, ये हमारा फोर्थ से क्या क्या हो गया। अब तुम लोग थोड़ा सा सोचो समझो, ठीक है, सोचो समझो। सोच लिया आप लोगों ने, चलो ठीक। मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड के, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि देखो PS इक्वल टू QR, क्या हो जाएगा QR। एंड अब ये तो हम ले लिए हैं, ये तो ले लिया, अब हमको लिखना है ए वाली, ठीक है। तो SR इक्वल टू PQ, क्या हो जाएगा, PQ। अगर इसको बराबर कर दिए तो आराम से आपको क्या है, रोम्बस प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 4 तक है, फिफ्थ इक्वेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएंगे एंड ये हो जाएंगे सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएंगे। यहां तक क्लियर, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो यहां तक इक्वेशन हमको 5 और 6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब मैं यहां पर आ जाता हूं, जगह हमारी ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेट कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, यहां से यहां आ गया। अब लिख दो कि इन सॉरी रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या क्या चीज है वो हमको लेना है। तो रेक्टेंगल में हमने क्या किया था, AC और BD किया था। रेक्टेंगल में हमने किया था कि AC एंड BD रीजन क्या था, डायगोनल था। क्या था, डायगोनल। शॉर्ट लिख देता हूं, डायगोनल से दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन है। अब आइए कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमको फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से, नहीं फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट में क्या है आपका, देखो फर्स्ट में 2 चीज है, और में भी लिखे हैं, तो ये वाली चीज लिखेंगे कि SP हाफ BD एंड सेकेंड क्या था, RQ हाफ BD, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बच जाएगा कि SP इक्वल टू RQ, ये चीज हमारा हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया हमारा, वो साइड तो हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा हो गया 6 था ना, इसको हम लिख देते हैं 7, क्या लिख देते हैं 7, 7 हो गया। क्या होगा ये 7 इक्वेशन हो गया। और सोचो, ठीक है, सोच लिया आपने। चलिए अब हम कर देंगे, यहाँ पर आ जाते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन अगेन लिख दो, अगेन फ्रॉम इक्वेशन ये वाली 5 और 6, 5 और 6 से 5 और 6 से क्या हो जाएगा, देखो लिख दो एक बार लिख दो। क्या लिखेंगे हम, PS इक्वल टू QR एंड SR इक्वल टू P, सबके सारी के सारे इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि हैंस PQRS is a rhombus, क्या rhombus fruit। ये आपका क्वेश्चन का रूपरेखा था, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चैप्टर क्या बोलता है 8.2 में है। एक और दो वीडियो देखो, 2-3 दिन लगातार, आपको लिखने पढ़ने आ जाएगा। सबसे पहले इसमें इस सब ज्योमेट्री में क्या है, आपको डायग्राम, अब डायग्राम फिगर बना लिया तो समझो कि आपका मैथ्स बन गया, इसका सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये तो लिखना, फिगर को देख के सब लिखते चलिए, लिखने का तरीका सीख लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, जो मिड पॉइंट है, लाइन है, एंगल्स है ना, इससे कुछ रूल्स रहना चाहिए। सबकी छोटी छोटी कड़ी को जोड़ करके बड़ा सा प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। कभी तो कभी होगा ही ना, प्रैक्टिस से ही सारी चीज होती है, मनुष्य सब कुछ करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फिर हम 5 और 6 में मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी रहेगा, ठीक है। इसको थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रोत्साहन तो सब बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 to 4 हमने बोला था, 3 करवा दिया था, हमने बोल दिया कि नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है, बेटा दिए थे। खैर कोई बात नहीं, फिर हम इसको अपलोड कर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। तो क्वेश्चंस मेरा ये रहा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम आप बनाए। सबसे पहले सॉल्यूशन में ट्रेपेजियम बनाए, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ये ठीक है, मैनेज कर लेना फिगर, अगर इधर उधर हो तो, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, अब इसका नामकरण कर दो, A B C and D, ट्रेपेजियम। इन बीच से AB पैरेलल टू DC, AB का पैरेलल जो है DC है। BD इज अ डायगोनल, BD जो है एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, ठीक है। BD क्या है, डायगोनल है। और क्या है, एंड E इज द मिड पॉइंट, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD साइड का जो है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट साइड क्या है, AD का E मिड पॉइंट हो गया, क्या E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो
तो अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, खींचना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कहीं पर कोई दिक्कत? ठीक है। अब कहता है कि हाँ पैरेलल टू ए बी और इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी एट एफ। तो क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो ये हो जाएंगे एफ पॉइंट, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए। इंटरसेक्ट सब पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और क्या है? इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। देखो बी सी एट एफ पर हो गया इंटरसेक्टिंग। सी द फिगर सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है? प्रूव्ड करना है, ये हमको प्रूव्ड करना है। कैसे होगा? हाउ? दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, ठीक है, कि ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इतना तो कर दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो दी हुई बातें हैं उसे हमें दर्शा देना है, लिख देना है। इस फिगर में क्या क्या हमने जादुई किया है, कलाकारी किया है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें नोट डाउन कर देना है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो दी हुई बातें हैं उसे हमको लिख देना है। तो दी हुई बातें क्या है? ये है, लिख दो कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। और क्या है हमारा? कि बी डी ई इज द मिड पॉइंट, इसका ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? एडी का, एडी का मिड पॉइंट हो गया। और ज्यादा चीज नहीं इसमें लिखना है, हमें कर देना है अब प्रूफ। एक चीज और लिख दो, हाँ नहीं ठीक है इतना। अब लिखे हम टू प्रूफ। क्या लिख देंगे? टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें क्या लिख देना है? ये वाली चीज लिख देना है कि F is the midpoint of BC, ठीक है। इसको है दो भाग में, तो इसको लिख देना ब्रैकेट में समझने के लिए कि जितना ई होगा उतना ई होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम इसको BF इक्वल टू FC, ये लिख देना समझने के लिए। ऐसा इतना चीज तो हमको कर लेना है। अब हमें क्या सोचना है? अगला स्टेप, प्रूफ। ये तो हो गया, हमें अब प्रूफ में लिखना है। प्रूफ में क्या देना है? प्रूफ में हमें क्या देना है? ठीक है। अब हमें प्रूफ में क्या लिख देना है? इस फिगर में कौन सा साइड किसके इक्वल है वो सारी चीज लिखना। हमको पैरेलल टू लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम प्रूफ में कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। इतनी बात हो गया। अच्छा, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब हमें लिखना है दूसरा में कि ई एफ है पैरेलल टू ए बी, ए बी लिख दिए, है ना। ई एफ जो है ये पैरेलल, जितना ये पार्ट होगा उतना ए बी का भी पैरेलल हो जाएगा, सिंपल सी। अब क्या हो जाएगा? एक चीज और लिखो
कि DC पैरेलल टू EF रीजन में दे देना और कन्वर्स थ्योरम को याद करो, ठीक है, 10 पॉइंट पर, उसी से ये प्रूव होगा। ये तो ये तो समझ गया कि तो इसमें लिख देना कि एक दूसरे के पैरेलल है, ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसको अंग्रेजी में लिख दो कि अ लाइन, इसमें लिख दो कि लाइन विच आर द line which are the same side, क्या लिख दोगे, same side, same sides, same sides, ठीक है। लाइन विच आर द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल, शॉर्ट में लिखा हुआ है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आर द ईच अदर, एक दूसरे को क्या है, एक पैरेलल। यहां तक बात हो गया। अब आइए तो लिखेंगे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब देखो ADB में इस पार्ट को देखना है हमको, ये लाइन को, इस ट्रायंगल को दिखना है हमको। तो लिख देंगे, चाहे ऐसे कि DAB भी लिख सकते हो, DAB, ठीक है, यहां तक हो गया। एंड कर दो, एंड E is the मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, AD का है या DA का है, ठीक है। तो अब हमें कहना है कि ये जो इंटरसेक्ट जो होता है, इंटरसेक्शन जो होता है, इसका नाम रख दो, कुछ P रख दो, इसका नाम P रख दो। तो लिखोगे कि इसीलिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका, DB का या BD का, DB लिख देता हूं, DB का। इस हिसाब से तो इसका DB का P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएंगे। उस हिसाब से P क्या हमारा हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो रीजन में आगे एक चीज और लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स में आपका, कि ये तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, किसका, DB का। तो इसमें लिख दो कि क्या, कि DB जितना है उतना आपका PB भी है। तो इसको लिख देना है कि DP इक्वल टू PB। रीजन में क्या दे दोगे, रीजन में दे दोगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स नहीं सर, कन्वर्स लिख देना, क्या लिख देना, कन्वर्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्स से हो गया, ए हो गया चीज। अब लिख दो, ये पार्ट हमने ले लिया, अब हमको इस ट्रायंगल को हमको लेना है, अब दूसरे पार्ट वाले को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल को हम देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल हुआ और ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल, ध्यान में रखना। ये पार्ट हमारा हो गया है, अब फर्स्ट को हमें करना है। तो लिखोगे कि इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में क्या है, BCD में कि हाँ, BCD ए वाले ट्रायंगल, ए वाले
ट्रायंगल, ये वाले। तो BCD में क्या है कि P इज द MPT, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसमें क्या लिखोगे, ये तो इतना P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब लिख दो, अब इक्वल हमको करना है कि ये चीज जो है DP और PB तो हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हाँ अच्छा, ये देखो P, ये पॉइंट देखो PF पैरेलल टू, माने जितना पार्ट इसका है उतना ये क्या हो जाएंगे, मान ली कि इतना हम ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इतना ये पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर PF पैरेलल टू DC, ठीक है। तो इसमें लिख दो, अब इतना हो गया तो लिख देना कि hence F is the, ये ना प्रूफ करना था, मिड पॉइंट ऑफ BC। रीजन में क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही था, ये हमें करना था, ठीक है। तो इसको देखिए, हम फर्स्ट 3 वाला ही बनाए थे, तो हम मैंने क्लोज कर दिया था, ये छूट गया था, हमको 3 और 4 कराना था। फिर ध्यान में आया कि नहीं छूट रहा है, तो फिर हम कर दिया इसको। इस सबको हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, सब दोनों को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।